हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं महिंद्रा का ट्रियोजोर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है, लोडिंग वाले फॉर्मेट के अंदर है ये। और इसका अपन रिव्यू करने वाले हैं। जो ट्रियो आता है वो पैसेंजर में आता है, और ये है ट्रियोजोर जो कि लोडिंग वाला है। तो सामने से देख लो, कुछ ऐसा सा दिखता है। एक बार मैं आपको पूरे चारों तरफ से इसको दिखा दूं, उसके बाद में अपन इसकी एक एक चीज़ें देखते हैं क्या क्या इसमें मिलता है। तो साइड से ये कुछ दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है साइड से। ठीक है, और काफ़ी ठीक है यार, लंबा सा इसका ये लोडिंग एरिया काफ़ी सही साइज़ में है। तो उसके अंदर काफ़ी अच्छी अमाउंट में आप अच्छी क्वांटिटी के अंदर सामान लेके जा सकते हो। तो ये इसकी साइड व्यू है, साइड प्रोफाइल ऐसी कुछ है इसकी। और अब देखते हैं, पीछे चलते हैं, पीछे से ये कैसा दिखता है महिंद्रा का ट्रियोजोर। फिर अपन आगे चलकर बातें करते हैं कुछ। तो ये पीछे से कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, और अब अपन आगे चल के और इसकी एक एक चीज़ें देखते हैं, और उसके बाद में वापस साइड से और पीछे से देखेंगे। तो फिर आगे चलते हैं अपन। तो ये है इसका फ्रंट फेस, और फ्रंट में अपन को क्या क्या मिलता है। 2 ये हेडलाइट मिलती हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 हेडलाइट मिलती हैं जिनका थ्रो काफ़ी अच्छा खासा थ्रो है। नाइट के अंदर ऐसा मतलब जिस तरह का ये व्हीकल है उस प्रकार उस तरीके की इसकी लाइट जो है उनका अच्छा खासा थ्रो है। और ऐसा कभी कहीं भी फील नहीं होता कि यार लाइट जो है इसकी कमज़ोर है। तो मैं इसकी आपको दिखा देता हूँ इसकी की। ये इसकी की आती है। ठीक है, जो सिंपल सी एक नॉर्मल की है। ठीक है, और कुछ खास है नहीं। ठीक है, व्हीकल के अकॉर्डिंग ऐसी ही की मिलेगी आपको। तो ये इसकी की है। यहाँ पर इसका आ जाता है महिंद्रा का लोगो आ जाता है, जो कि पुराना वाला ही है। नया वाला तो कुछ गाड़ियों में दिया, बाकी ये वाला लोगो है। और यहाँ पर ये नंबर प्लेट लगेगी। ठीक है, ये यहाँ पर इसके इंडिकेटर है। और ये इसकी बड़ी सी आ जाती है विंडशील्ड। ठीक है, तो ये विंडशील्ड आ जाती है। और यहाँ पर ये है एक सिंगल वाइपर आता है इसके अंदर, सिंगल वाइपर के साथ आता है ये, जो कि जो ड्राइवर की जो विजिबिलिटी है उस एरिया को पूरी तरह से क्लीन कर देता है। तो ये वाइपिंग एरिया थोड़ा सा अगर और बड़ा हो जाता तो ये ज़्यादा एरिया के अंदर इसको साफ़ कर पाता, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी एरिया और बढ़ जाता। तो ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर ये इसका मडगार्ड आता है, जो कि जिसकी साइज़ भी काफ़ी अच्छी खासी है, काफ़ी बड़ा लगता है देखने में। और इसका जो लुक है ओवरऑल उसको ये एनहेंस कर देता है, थोड़ा सा मस्कुलर लुक दे देता है। ये इतना बड़ा इसका मडगार्ड है, उस वजह से अगर वो थोड़ा पतला वाला होता, अगर मडगार्ड थोड़ा पतला वाला होता तो वो जो इसकी जो अग्रेसिवनेस है ना, इसका जो लुक है वो थोड़ा सा इतना एनहेंस नहीं रहता। और ये टायर की साइज़ आपको देखने के लिए मिलती है। ये इसका फ्रंट फेस है, कुछ ऐसा सा फ्रंट फेस आता है इसका। अब अपन चलते हैं इसके अंदर, केबिन के अंदर क्या क्या मिलता है वो सारी चीज़ें अपन देख लेते हैं। उसके बाद अपन चलेंगे लोडिंग एरिया के अंदर। तो ये साइड से कुछ ऐसा सा दिखता है। ठीक है, ये साइड है इसकी। और अब अपन चलते हैं इसके अंदर। ठीक है, केबिन के अंदर क्या क्या मिलता है तो ये बात कर लेते हैं पहले सीट की। तो ये इसकी सीट है, और इसकी जो थाई सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। ठीक है, सीट की जो कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये इसके पीछे का बैक सपोर्ट है। ठीक है, तो बैक सपोर्ट मतलब एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जगह तो है लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ऐसा ही कंफर्ट मिलता है यार, जिस तरह का ये व्हीकल है ना उसके अंदर ऐसा ही आपको कंफर्ट मिलेगा। थोड़ा सा ये मतलब ऐसा होता है ना, तो थोड़ा सा रेक्लाइन होता तो थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्ट होता। बैठ के दिखाता हूँ आपको कैसा इसका सपोर्ट वगैरह है, वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसका बैटरी पैक आएगा, जो सीट के बिल्कुल नीचे है बैटरी पैक है। यहाँ पर चार्जर कनेक्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर ये चार्जर कनेक्ट होने की जगह है, यहाँ पर चार्जर कनेक्ट हो जाता है। और अब चलते हैं इसके अंदर। तो ये जो सीट का जो कंफर्ट है ना यार, काफ़ी मुझे सही लग रहा है। और आप जितना इसकी रेंज है ना उतना आप चला लोगे एक बार के अंदर, तो आपको मतलब ऐसा फैटिगनेस बिल्कुल भी, थकान बिल्कुल भी नहीं होगी कि हाँ यार मतलब जिस तरह का ये व्हीकल है ना भाई, उस तरह से इसकी कंफर्ट कोई कंप्लेन नहीं कर सकते अपन। कंफर्ट ठीक है सीट का। और ये जो चाबी है ये मैंने यहाँ लगाई है, चाबी यहाँ लगा सकते हो आप, और फिर यहाँ से इसको अपन ऑन कर सकते हैं। ये अपना महिंद्रा ट्रियोजोर हो चुका है ऑन। और यहाँ पर जो इसकी डिजिटल जो मीटर है ना, इसके अंदर क्या क्या मिल जाता है अपन को, यहाँ पर मिल जाता है इसकी रेंज, कितनी रेंज देगा वो यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर इसकी स्पीड आ जाएगी, और यहाँ पर ये कितना चल चुका है वो चीज़, 722 किलोमीटर ये चल चुका है। ठीक है, और ये जो क्लेम करती है कंपनी, इसकी जो एक्चुअल जो आपकी रेंज है
वो कितनी है, और कंपनी क्लेम करती है 125 किलोमीटर के आसपास कंपनी जो है वो क्लेम करती है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल रेंज निकल कर आती है अगर आप लोडिंग में चलाते हो तो वो 80 to 90 किलोमीटर के आसपास वो आपको मिल जाती है इसकी रेंज सिंगल चार्ज में। और इसकी जो चार्जिंग जो टाइम है वो लगता है लगभग 3.5 से 4 घंटे का टाइम ये ले लेता है। अब यहाँ पर चलते हैं अपन, इसका गियर सिस्टम क्या है। ये यहाँ पर देखो, ये फॉरवर्ड का है, ठीक है, फॉरवर्ड आगे कर दिया तो ये आगे चलेगा और यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये है न्यूट्रल आ गया एन, और फिर पीछे रिवर्स का आ गया। और जैसे हम रिवर्स का प्रेस करेंगे तो ये पीछे का गियर लग गया और ये जो बीप बीप साउंड भी इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये है इकोनॉमी मोड और ये यहाँ पर है बूस्ट मोड। इकोनॉमी मोड के अंदर आपको रेंज बढ़ जाती है, पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। बूस्ट मोड के अंदर पावर बढ़ जाती है, रेंज कम हो जाती है। तो ये इस साइड का हो गया। यहाँ पर हम बात करें तो ये इंडिकेटर का, टर्न इंडिकेटर का ये हो गया। और यहाँ पर ये हॉर्न है, हॉर्न का साउंड काफ़ी मुझे सही लग रहा है। जिस तरह का ये व्हीकल है उस प्रकार से साउंड ठीक है भाई, कोई कंप्लेन नहीं कर सकते अपन इसके अंदर। ये जो लाइट का है हाई बीम लो बीम का हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बटन्स हैं ये आपके हेड लैम्प के हैं। और ये हो गया वाइपर का है, ठीक है, जो सिंगल वाइपर इसके अंदर मिलता है उसका है। ये हैजार्ड लैम्प का हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, जिसके अंदर आप चार्ज कर सकते हो, अपना मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हो। तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे। और यहाँ पर ये आपको मिल जाता है थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस। तो इसको मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको यहाँ पे फर्स्ट एड पड़ा है, तो फर्स्ट एड भी होना ज़रूरी है। तो ये स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। और नीचे यहाँ पर ये आपको ब्रेक पेडल जो है वो नीचे मिलता है, जो कि काफ़ी सही लगा मुझे, ठीक है। नीचे जो ब्रेक पेडल दिया हुआ है वो काफ़ी सही है, तो ब्रेक पेडल नीचे है। और इसके अंदर यहाँ पर ये काफ़ी जो पैर रखने की जगह है वो भी काफ़ी मुझे सही लग रही है। तो जो एरिया है बिल्कुल कंफर्ट है यार, आप कहीं भी रख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो ब्रेक पेडल है वो भी काफ़ी कंफर्ट के साथ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है ये हैंड ब्रेक, ठीक है। ये आपको यहाँ पर हैंड ब्रेक मिल जाता है, जो भी काफ़ी सही। आप ढलान में कहीं भी खड़ा करते हो इसको तो आप हैंड ब्रेक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये यहाँ पर देखो व्यू जो है ना वो काफ़ी बड़ा लगता है। ये ग्लास एरिया है ना, जो इसका जो विंडशील्ड है वो काफ़ी बड़ी है। तो विजिबिलिटी वाइज मैं आपको बात करूं तो एकदम सही लगता है भाई। कोई एकदम से जो रोड की जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल सही लगेगी आपको। और इसका जो वाइपर का मैं बात कर रहा था, देखो वाइपिंग एरिया इसका थोड़ा सा और बड़ा हो जाता तो ये ज़्यादा एरिया को साफ कर पाता। अब बात करते हैं जो मुझे जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा इसके अंदर, वो है इसके जो साइड व्यू मिरर है ना, ORVM, ठीक है। ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जहाँ पर इन्होंने प्लेस करे हैं, ठीक है, ये जो इसका लंबा सा यहाँ पर लगाया है और उसके बाद में इन्होंने प्लेस करे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी ठीक आ रही है, यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, पीछे का सारा देख सकता हूँ, लेकिन जो ये इतना बाहर निकल गया है उस वजह से ये साइड में टच होता चलेगा, ट्रैफिक के अंदर ये साइड में टच होता चलेगा। तो वो एक काफ़ी सही चीज़ नहीं है। तो ये अगर यहाँ पर प्लेस करा होता, इसके यहाँ पर केबिन के यहाँ पर ही प्लेस करा होता, तो ये जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी सही रहती इस साइड मिरर की। तो ये थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट करा। अगर इसको मैं यहाँ भी लगा देता, तो अगर यहाँ पर भी ये थोड़ा सा और लंबा हो जाता तो भी मेरे को विजिबल हो रहता ये, लेकिन बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है इस मिरर के अंदर। सेम इस साइड में, तो ये साइड व्यू मिरर है जो ORVM है वो बिल्कुल भी सही तरीके से प्लेस नहीं करे गए हैं, प्रैक्टिकल नहीं लगे। अगर इसको साइड में अपन खोल देते हैं तो ये साइड में फिर टच होता चलेगा, ये जो है साइड में टच होता चलेगा। कि देखो कितना बाहर निकल जाता है, ये कितना बाहर निकल जाता है, तो ये थोड़ा सा सही नहीं लगा। बाकी ओवरऑल इतना है अंदर केबिन के अंदर ये ऐसा कुछ मिल जाता है। ये जो मटेरियल है ये कंपनी क्लेम करती है कि कोई प्लास्टिक वगैरह है जो काफ़ी मजबूत है, और कौन सा मटेरियल है वो नहीं पता है, ठीक है। इसकी टॉर्क की बात करें तो 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। ये केबिन का इतना था केबिन का। और अब अपन चलते हैं लोडिंग एरिया के अंदर। तो ये एक बार आप साइड से देख लो। साइड में एक कमी है इसके अंदर। कमी क्या है? यहाँ पर ये जो एरिया है वो बिल्कुल खुला है, इसका केबिन जो है वो बिल्कुल खुला हुआ दे रखा है। तो इसके अंदर या तो वो कोई पर्दा वगैरह लगा देते, हुड वगैरह लगा देते तो भी सही रहता, क्योंकि बारिश के टाइम पर जो बारिश है वो बिल्कुल अंदर जाती है। तो यहाँ पर अगर इसको क्लोज़ करा जा सकता है तो क्लोज़ कर देना चाहिए था, और अगर हुड वगैरह होता तो भी सही रहता। बाकी वो आफ्टर मार्केट तो लगवाना पड़ेगा ही। ये इसका है लोडिंग स्पेस, ठीक है। फ्लैट बेड के अंदर है ये, और अलग अलग ऑप्शन है इसके अंदर, वैन वाला भी ऑप्शन है। तो ये है फ्लैट बेड के अंदर है। तो ये इसका
लोडिंग स्पेस है जो कि काफ़ी सही है। कितना कंपनी क्लेम करती है? कंपनी क्लेम करती है 550 kg जो कि है 5.5 क्विंटल। और रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में कितना ये करता है वो पूछेंगे अपन, जो इसके ओनर हैं, ठीक है, उनसे पूछेंगे। तो ओनर के पास चलेंगे। तो उसके पहले मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक की आपकी बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे ट्रियो जोर की बैजिंग है, ठीक है। महिंद्रा का ये महिंद्रा लिखा हुआ आ जाता है, जो कि पिकअप वगैरह के अंदर लिखा हुआ आता है अभी भी, तो वैसा ही लिखा हुआ है इसके अंदर भी, महिंद्रा का लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, पीछे मिल जाते हैं यहाँ पर ब्रेक लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर मिल जाते हैं, ये बम्पर मिल जाता है यहाँ पर, सॉरी बम्पर है ये। और बाकी तो यहाँ पर नंबर प्लेट की जगह है। और फिर बात करते हैं अपन, यहाँ पर ये टायर है, ठीक है, ये टायर आपको मिल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर ये स्टेपनी की जगह है, ठीक है, जहाँ पर स्टेपनी लगी हुई है और वो मोटर है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है कुछ। बाकी अब अपन चलते हैं भाई साहब से, पूछते हैं कि क्या इसका स्पीड दे देता है, कितनी इसकी लोडिंग कैपेसिटी है रियल लाइफ में, वो कितनी है। यहाँ पर ये देखो, ये पीछे दे रखा है ग्लास एरिया, तो ये ड्राइवर यूज़ कर सकता है पीछे देखने के लिए, सामान वगैरह को देखने के लिए, और बाकी जब बैक ले रहा हो तब भी देखने के लिए ये ग्लास एरिया है। तो कोई काफ़ी सही जगह दे रखा है ये भी। बाकी लुक वाइज सही सा लगता है, ऐसा नहीं लग रहा कि खिलौना है। बाकी जो इसका जो बम्पर दे रखा है ना, वो मैंने आपको बताया, अगर वो एकदम से पतला सा होता ऊपर, इसके जो मडगार्ड है वो एकदम से पतला सा होता तो वो ऐसे खिलौना सा लगता है, लेकिन थोड़ा सा वो वाइडर पार्ट में तो वो थोड़ा सा मस्कुलर लग रहा है, उस वजह से लुक काफ़ी एनहेंस हो रहा है। तो अभी चलते हैं अपन और उनसे पूछते हैं कि क्या इसकी कैपेसिटी है और कितना ये लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, कितनी स्पीड से चलता है, और चार्जिंग टाइम क्या ले लेता है रियल लाइफ के अंदर, कंपनी जो क्लेम करती है उससे कितना ये उसके आसपास कितना रहता है रियल लाइफ में। हाँ तो भाई कैसा लग रहा है अपने ही यूट्यूब चैनल में आपको एज ए गेस्ट आने का, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। हाँ तो बताइए, आइए, आपका ट्रियो जोर है तो इसके बारे में बताइए। तो इसकी लोडिंग कैपेसिटी कितनी है? कंपनी वाले तो बोल रहे हैं कि 5.5 क्विंटल इसकी लोडिंग कैपेसिटी है, और हमने तो इसके अंदर 10 क्विंटल डाल लिया, और 10 क्विंटल डाल के जाता है, कोई ऐसी दिक्कत तो आ नहीं रही है। तो कितना ये चल पाता है उसके बाद में? रेंज कितनी आ जाती है 10 क्विंटल डालने के बाद में? रेंज तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लगभग 60 से 70 किलोमीटर ही चल पाता है। कंपनी वाले इसको 125 किलोमीटर बता रहे हैं। अच्छा, और अगर अपन इसके अंदर खाली रखें इसको, तब इसकी रेंज कितनी आ जाएगी? लगभग 100-110 के लगभग। तो फिर तो काफ़ी सही है। और अगर इसके अंदर 500 किलो डालें, 5 क्विंटल ही डालें, तब कितनी रेंज आ जाएगी? इसका आइडिया नहीं है अभी तक। फिर भी आपने अप्रोक्स थोड़ा बहुत तो चलाया होगा। हाँ तो लगभग मतलब ये आ जाएगी 100 के लगभग आ जाएगी, 80-90 जितना कंपनी क्लेम कर रही है उसके आसपास, अगर उसके आसपास सामान रखे तो आ जाती है। आ जाती है। अच्छा, और ये जो रोड के अंदर चलाते हैं तब कैसा एक्सपीरियंस है, और ऑफ रोड करते हो तब मतलब जो गड्ढे वगैरह इनमें चलाते हो तब कैसा एक्सपीरियंस रहता है? देखो रोड के यहाँ पर ज़्यादातर क्या मिट्टी ही है, रोड तो है नहीं, गाँव के अंदर आप करते हो काम, तो रोड का तो मतलब अलग ही एक्सपीरियंस है, और ये ऑफ रोडिंग का अलग है थोड़ा सा। तो गड्ढों में चलाते हो तो हैंडल करने में कोई इश्यू रहता है? हाँ थोड़ा बहुत रहता है। अच्छा, वो तो मतलब थोड़ा सा आएगा कि इसे मतलब वाइब्रेट करता है इसका मतलब थोड़ा। आपने पहले यही चलाया, इसके पहले भी कोई आपने चला के देखा इसको? हाँ जी। हाँ, तो इसके पहले भी आपने कोई और चलाया क्या? नहीं, 3 व्हीलर ये पहला था। तो पहली बार आपने चलाया तो आप ही लेकर आए होगे वहाँ से? हाँ। आपकी जो डीलरशिप थी वहाँ से आप लेके आए हो, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उस टाइम पे? डर लग रहा था। डर लग रहा था, ये अलग ही सिस्टम था इसका। अच्छा, अभी तो आप यूज्ड टू हो गए हो? अभी तो ये चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या सामान इसके अंदर आप डालते हो? मतलब एक तो हल्का सामान डालते हो जिसकी हाइट ज़्यादा जाती है, या फिर आपको थोड़ा भारी सामान डालते हो? भारी सामान ये डलता है, लोडिंग वाला ही डलता है इसके। अच्छा, और इसके जो आपके जो साइड मिरर हैं, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती कि इसमें अगर आप साइड में एकदम कर दोगे तो विजिबिलिटी थोड़ा सा बहुत दिखेगा? ये फैशन के लिए ही है। काम में नहीं आती? नहीं, पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। हाँ। चलो, अभी तक तो यूज में लिया नहीं है, और ये लिए भी नहीं जा सकते। अच्छा, और ये बताओ कि इसके बारे में आपका एक अच्छी बात बताओ, 2-3 अच्छी बातें बता दो, और 2-3 इसकी बुरी बातें क्या है वो बता दो। सारी अच्छी बातें हैं इसकी, बुरी कौन सी? अच्छी बातें बता दो। अच्छी बातें तो सबसे बेस्ट क्या लगा, बेस्ट पार्ट क्या लगा इसके अंदर आपको? अच्छी बात तो ये, एक तो ये तेल नहीं पीता। और इसके जो खराब चीजें वो क्या है? खराब चीजें 4 व्हीलर होना था। 4
व्हीलर होना था, तो 4 व्हीलर के अंदर तो और टाटा का आ रहा है। एक इसका ये जो स्टेयरिंग व्हील है ना, ये स्टेयरिंग है ना इसका हाँ, स्टीयरिंग हैंडल है। हैंडल, हाँ, ये मतलब व्हील टाइप होता ना और 4 व्हीलर होता तो और ज़्यादा बेस्ट तो वो तो रहता। 4 व्हीलर के अंदर ही पॉसिबल हो पाता। हाँ और इसके अंदर खराब चीज क्या है? ये तो मतलब पहले से 3 व्हीलर है, 3 व्हीलर है ये मान लिया अपन ने, इसके बाद खराब चीज क्या है वो बताओ। खराब चीज़ एक तो इसकी ये केबिन है, ये प्लास्टिक की है इसकी, हाँ, ठीक है, ये मेटल की होती तो और अच्छा रहता। फिर वो ये ना कि थोड़ा सा भारी हो जाता, कंपनी बोल रही कि रेंज कम हो जाती है उसके बाद में। ये आपको नहीं लग रहा क्या कि यहाँ पर ये होता, ये यहाँ पर हाँ, क्लोज ये होता, अगर हुड भी दे देते ना डोर भी होता है इसका, तो वो थोड़ा सा सही रहता कि हाँ बारिश के अंदर थोड़ा सा खराब हो जाता है सिस्टम। लिए आपका जब जैसा बिजनेस है उसके लिए काम कर रहे हैं, हाँ एकदम से परफेक्ट। तो आप रिकमेंड करोगे ये लेना? हाँ जिनका मतलब सिटी के अंदर आप रिकमेंड करोगे या फिर जिनका मतलब गांव के अंदर आउटर एरिया के अंदर उनको भी रिकमेंड करोगे? सभी के लिए बेस्ट है अगर ऐसा बिजनेस है। अच्छा, जिनका मतलब 10 क्विंटल तक इनको डालना है, हाँ। 8-9 क्विंटल भी डालना है, तो उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। एक नंबर का। ठीक है। और कितना में ये पड़ जाता है? इसकी जो प्राइस है वो कितनी रह जाती है? इसकी मतलब जैसे ऑन रोड प्राइस है 337। अच्छा, ठीक है। और अगर वो केस में लेते हैं तो हाँ, वो 337 केस में है इसकी, और अगर फाइनेंस वगैरह और कराते हैं फाइनेंस तो वो डिपेंड कराते हैं करता तो है, वो अलग 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 सिस्टम है। हाँ, अलग अलग होता है। चलो ये बैक साइड बहुत अच्छी लगती है। चलो, बैक साइड में के अंदर क्या अच्छा लगा आपको? ये देखो ऐसे मतलब पिकअप वाला कैंपर वाला नहीं आता क्या, वो महिंद्रा का वो हाँ, वो तो मतलब फजी महिंद्रा ने ये वगैरह। डाल रखा, अपने लोडिंग वाले व्हीकल जितने भी आते हैं उसमें सब में ये लिखा हुआ आता है महिंद्रा का। हाँ तो ये अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा, अगर इसकी जगह वो लोगो आता जो इस बार महिंद्रा का जो लोगो है नया वाला वो आता तो कैसा लगता है आपको? वो कैसा लग रहा है आपको? वो लोगो मेरे को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वो अच्छा नहीं लगता। चलो, और अब आप कौन सी गाड़ी लेने का विचार है वो भी बता दीजिए थोड़ा सा। कौन सा आप लेना चाह रहे हो? इलेक्ट्रिक ही लाएंगे अपन तो। इलेक्ट्रिक ही लाओगे? चलो, पहले आप स्कूटी लेकर आए, अब आपने ये ट्रियो जोड़ लिया है, देखते हैं नेक्स्ट आप व्हीकल कौन सा लेके आते हो। इलेक्ट्रिक लेके आएंगे, जो भी अच्छी लगेगी, अभी आने वाली है 1-1.5 साल में जो भी आ जाएगी वो लेके। चलो, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपके चैनल पे आप एज ए गेस्ट आए हो। थैंक यू सो मच।